इस्लामिक कंट्री के मुंह पे एक थापा है, एक जोरदार। ये अगर कतर में हो सकता है तो कल को दुबई में भी हो सकता है, दुबई के साथ पाकिस्तान है उसमें भी हो सकता है। मुस्लिम कंट्रीज हैं ये आपस में अपना इत्तेफाक ही नहीं इनका, तो फिर बाहर के जो है नॉन मुस्लिम वो तो अटैक करेंगे, जाहिर सी बात है। सारे मुसलमान इसकी लपेट में आ सकते हैं। इसराइल जो है वो जो भी काम करता है अमेरिका के कहने पे करता है। अमेरिका अब अपने काम निकलवाना जानता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि इजराइल यूरोप का नाजायज बच्चा है, और इस नाजायज रियासत ने आज एक और मुसलमान मुल्क को अपनी जारियत का निशाना बनाया। वो मुसलमान मुल्क है कतर, जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहा था हमास और इजराइल के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। मौजूद है इस वक्त अनारकली चौक के ऊपर। लाहौर के शहरियों को सुनाएंगे गजा, कतर और इजराइल का मुकदमा और पूछेंगे कि क्या इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है। इस हवाले से लाहौर की आवाम क्या कहती है, चलते हैं लाहौर की आवाम के पास और उनकी बात आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, आपको पता है जिस तरह के फलस्तीन के बाद, हमास के बाद, अगर आप देखें जितनी भी क़यादत थी, इस सब को निशाना बनाया इजराइल ने। लेकिन इजराइल ने जो इस वक्त सबसे घिनौना इकदाम किया वो ये किया कि कतर के अंदर, दोहा के अंदर जो सालसी मुज़ाकरात हो रहे थे और कतर बतौर सालिस किरदार अदा कर रहा था, वहां पे बम्बारमेंट की है और एक खुली जारियत का इर्तिकाब किया। मेरे साथ एक बंच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि लाहौर के एक बड़े मशहूर इदारे के। आपको पता है यंगस्टर की जो आवाज होती है वो बहुत दूर तक जाती है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार के पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, जी सी में। अच्छा शहरियार, मुझे ये बताएं, इस वक्त एक नई किस्म की जंग का आगाज हो चला। पहले लिबनान था, फलस्तीन था, गजा था, शाम था, अब कतर की बारी आ गई है। क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है मुसलमानों की? नहीं, ये बहुत घिनौनी हरकत है और ये इस्लामिक कंट्री के मुंह पे एक थापा है, एक जोरदार, कि जो वो स्टैंड नहीं ले रहे। इस्लामिक जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए इस जो ये मसला हुआ है। और ये अगर कतर में हो सकता है तो कल को दुबई में भी हो सकता है, दुबई के साथ पाकिस्तान है उसमें भी हो सकता है। ये हमारे लिए बहुत खतरे की एक घंटी है। ये साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद है, स्टूडेंट है। अब्दुल्ला, ये देखो एक नया किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है कि इजराइल का जिधर दिल चाहेगा वो अटैक करेगा। अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी था कतर, उसको भी नहीं बख्शा। ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये आपस में अपना इत्तेफाक ही नहीं इनका, तो फिर बाहर के जो है नॉन मुस्लिम वो तो अटैक करेंगे, जाहिर सी बात है। ये आपस में अपना इत्तेफाक बनाएंगे तो इधर कोई हाथ नहीं लगा सकता मुस्लिम कंट्रीज को। आपको लगता है कि दोहा में अटैक वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने वाला एक पेशकदमी हो सकता है इस तरह, क्योंकि अब देखें ना आप, जो भी मुस्लिम कंट्री आ रहे के करके उस सारे को ये जो दूसरे ममालिक हैं विक्टिम बना रहे हैं। ये जैसे जैसे विक्टिम बनाते जाएंगे इसी तरह ये हर मुल्क का ना इसी तरह हाल होना है। और ये जब तक आपस में इनके अंदर वफादारी नहीं ना होगी, एक दूसरे का इत्तेफाक नहीं होगा, तो इस तरह ही। आपका नाम क्या? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल, आपको नहीं लगता कि मुसलमान मुल्क अपनी अपनी बारियों के इंतजार में बैठे? ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह है। हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, इसी तरह सारी जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं ना, इन सारों की गवर्नमेंट इसी तरह है, ये एक्शन नहीं लेते और फिर बाद में इसी तरह एक एक करके लाइन आनी है, बारी आनी है, एक एक करके सारों को इसी तरह है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान, मुझे ये बताओ, स्टूडेंट हो, ऑब्वियसली इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हो, आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ है। कतर में लड़ाई पहुंच गई और कतर ने कहा जी हमने आगे मुज़ाकरात नहीं करने। हमास वालों ने कहा जी हमारे आपने ऊपर अटैक किया, उन्होंने भी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अगर ये डेडलॉक बरकरार रहा तो गजा तो पहले ही मकतल का है, क्या कोई और मुसलमान भी इसकी लपेट में आ सकता है? बिल्कुल सारे मुसलमान इसकी लपेट में आ सकते हैं। अगर कोई भी मुल्क, जो मुसलमान मुल्क हैं, अभी 58 मुस्लिम ममालिक हैं, अगर हम इस पे कोई मतलब कि उनके ख़िलाफ़ नहीं लेंगे एक्शन तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उनका मकसद ये है कि मुसलमानों को हम नीचे लगाएं, और वो ऑलरेडी मतलब गजा को जिस तरह वो तबाह कर चुके हैं, इसी अभी वो दोहा, हमास, उनके साथ मुज़ाकरात अगर नहीं करेंगे तो वो आगे भी मतलब चलेंगे मुसलमानों की तरफ ही। हमारा बस ये होना चाहिए कि जो मुस्लिम ममालिक है ना वो इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर इनका मुकाबला करें। अगर मुकाबला नहीं होगा तो हम गिरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाहबख्त। नाम बड़ा आपका ईरानी स्टाइल का है। ईरान ने तो बड़ा हैवी रिप्लाई दिया था इजराइल को, लेकिन आपको क्या लगता है जो नेतन्याहू है इजराइल का प्राइम मिनिस्टर, वो जिस तरह एक बदमस्त हाथी होता है, जब दिल चाहता है इधर अटैक कर दो, मतलब कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, कोई यूएनओ नहीं है, कोई ओआईसी नहीं है, क्या समझते हैं एज ए यंगस्टर? मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है वो जो भी काम करता है अमेरिका के कहने पे करता है। अच्छा, मतलब इसराइल का खुद नहीं है, मतलब हमने ये करना है, ये अमेरिका ने जो कहना है, जो सदर ने कहना है
उस डोनाल्ड ट्रम्प ने, उसने वही करना। अभी जो इतनी कतर ने तो यार $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट किया था डोनाल्ड ट्रम्प को, बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, तो ये क्या अमेरिका ने धोखा दिया है बेवफाई? जी वो अब आप देख सकते हैं कि ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने अमेरिका की कितनी मदद की थी, मतलब अमेरिका ने क्या किया उनके साथ? मरवा नहीं दिया उन्हें। देख लें, अमेरिका ने अपने भी सफ़ीरों को उसी जहाज़ में मरवाया। अमेरिका अब अपने काम निकलवाना जानता है, अपने काम निकलवा के वो दूसरों को मरवा देता है। मतलब उसको पता है कि मैंने क्या क्या करना है। अब अगर जिस तरह वो इत्तेहाद है उनमें, हम मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। हमें इत्तेहाद होगा तो हम मतलब इकट्ठे हो गए इस गज़ा को भी बचा सकते हैं, लेबनान को भी बचा सकते हैं। ये चीज़। अच्छा, आप लोगों के साथ यार बात हो रही थी, आप लोगों से सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगा, स्टूडेंट्स हो ऑब्वियसली रोजाना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। अभी शाह बख्त ने कहा कि जी अमेरिका को काम निकलवाने आते हैं, ठीक है, और इसराइल कोई भी चीज़ अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं करता। तो ये बेवफाई तो हम भी झेल चुके हैं, तो अमेरिका क्या बेवफा दोस्त है? अमेरिका फिर जाहिर सी बात है बेवफा दोस्त है, और सिर्फ मतलब के लिए हमें यूज़ करता है। अपना काम निकलवाया और साइड पे हो गया। तो कतर से भी काम निकलवा रहे हैं। बस काम ही निकलवा रहे हैं और ये अपने आप को पावर मिलाते हैं और मुस्लिम कंट्री जो है उन्हें नीचे लेके जा रहे हैं। अच्छा ब्रदर, ये कतर में सबसे बड़ा इस वक्त आपको पता है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा अड्डा है वो कतर के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही है। तो अगर अमेरिकन वहां पे थे तो अमेरिकन को तो पता होगा वहां पे ऑब्वियसली जो भी पैट्रियाट शील्ड वगैरह मिसाइल शील्ड लगी होगी, तो क्या उन्होंने नहीं बचाया उन्हें? देखें वो अमेरिका जो है ना वो करते ही ऐसे है, मतलब दो हाथ वो चाल चलता है ऐसी कि पहले कह भी लेता है उनको इसराइल वालों को कि आप हमला करें, जो कुछ हुआ हम संभाल लेंगे। मतलब उनकी वो ये जो है ना भेड़ चाल है, वो मतलब पीछे मतलब जो उनका पूरा आइडिया होता है, प्रोपोगंडा करते हैं पहले वो अपनी। देखें अभी इसराइल ने जो हमला वगैरह किया है वो कोई उनके अड्डे पे तो नहीं ना किया, वो बचाएंगे उसको, उस पे करेंगे भी नहीं। ये एक पूरा आइडिया होता है। उन्होंने कहा जी हमला ठीक है, हमला ठीक है, लेकिन हमास वालों को मारा जो है वो ठीक है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें वो कहते हैं हम कतर के साथ भी हैं, तो ये दोगली पॉलिसी। देखें दोगली पॉलिसी वो खेलती इसीलिए ना, वो उन्होंने इसराइल को बचाना है, साथ कतर को भी बचाना है। इसलिए तो वो सुपर पावर है। हाँ वो दोनों बचाएंगे ना, कतर के साथ ताल्लुक भी अच्छा रखेंगे और इसराइल के साथ भी ताल्लुक अच्छा रहे, इसीलिए तो वो सुपर पावर हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता ना, हो सकता है। अच्छा शाह बख्त, मुझे एक चीज बताओ, आपने चूंकि पहले जिक्र किया कतर के पास बेस्ट एयरफोर्स है, ठीक है, बेस्ट F-15 है, वो राफेल है, सारा कुछ है, जवाब क्यों नहीं दिया? अब जो है कतर जो है, मतलब कतर ने तो अपने ही बंदे हैं ना, अमेरिका के अपने ही बंदे हैं ना कतर के अंदर, तो कतर ने इसलिए मतलब जवाब नहीं दिया अमेरिका की, क्योंकि अब कतर ने अब अमेरिका क्यों नहीं दिया? दूसरे ममालिक का साथ भी तो चाहिए ना। कतर एक मुस्लिम ममालिक है, अब हम अगर पाकिस्तान या दूसरे जितने मुस्लिम ममालिक हैं अगर उनका साथ ही नहीं होगा उसके साथ, तो वो किस तरह जवाब देगा? अकेला तो नहीं ना उसके साथ, तो काफी एक ताकतवर एयरफोर्स थी उनके पास, ये तो बात आप मानेंगे, लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेकिन अमेरिकन इक्विपमेंट है ना। हाँ जी, वो इसीलिए चलती ही नहीं है ना। अमेरिका का जब तक हुक्म नहीं होगा ना वो हमले ही नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका आपको बताया अमेरिका दोनों साइडों पे अपनी बना के रखता है। उनके तो हथियार उनके हुक्म के बगैर चल ही नहीं सकते। हाँ नहीं चल सकते अमेरिका के। अड्डे बन सकते हैं, अगर उनके अड्डे कतर में बन सकते हैं तो फिर इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होगी, गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उनकी इजाज़त ली होगी कतर में से किसी भी गवर्नमेंट की या इदारे की कि दूसरा आके अपने मुल्क में। कुछ जगहों पे ये कह रहे हैं कि कतर की गवर्नमेंट को पता था, तो जाहिर सी बात है, पता है, पता था, उनको पता था बिल्कुल। पहले उन्होंने बता दिया था अमेरिका ने उसको। तो फेस सेविंग हो रही है। हाँ, फेस सेविंग ये सिर्फ लोगों को बताने के लिए है कि जी हम। तो ये तो मुसलमान, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम सखावतुल्ला है। सखावत साहब, ये तो फिर मुसलमान मुल्कों की बारियां लग गई। मुसलमान की बिल्कुल बारी लग गई, और ये अमेरिका और इसराइल ये दोनों की मिली भगत है। अच्छा। और जो जो मुल्क उनकी छाए के नीचे हैं वो उनका साथ देंगे। सऊदी अरब कितना बड़ा मुल्क है, ठीक है कि नहीं, इस्लामिक कंट्री में सबसे ज़्यादा वो माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब सिर्फ क्या जी, वो टेलीफोन पे ये मजम्मत कर दी, ये नहीं कि 2 तैयारे भेज के जवाब दे देते, ये नहीं मुसलमानों से। इसका मतलब है हमारे पास जो न्यूक्लियर डिटेरेंट है या जो हमारा न्यूक्लियर एसेट है, इसका तो हमें बड़ा फायदा है। नहीं, हमें पाकिस्तान जो कंट्री है ना, वो कभी इसराइल और अमेरिका भी दोनों सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट लड़ाई इस तरह कर दें कि जी बगैर बताए हमला कर दें। उसका पाकिस्तान हमेशा जरूर जवाब देगा, अगर नहीं देगा तो पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि ये खड़ी हो जाएगी जाके कि जवाब दें। उनकी अवाम भी ऐसी ही है, वो अमीर ममालिक हैं, उनको पता ही नहीं है। अमेरिका सुस्त है, अमेरिका में और इसराइल में उनके क्लब हैं, सारी सरमायाकारी उनकी वहाँ पे है, वो डरे हुए हैं। पहले ही अड्डे उन्होंने दिए हैं उनको, हमारे मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, उसके बाद
अभी डोनाल्ड ट्रंप गए थे कतर, $400 मिलियन का जहाज गिफ्ट हुआ। और उनको इतनी बड़ी उन्होंने की कि आज तक दुनिया में किसी का इतना इस्तकबाल नहीं हुआ। तो ये क्या मिला? गिफ्ट ये मिला, देख लें कि उन्होंने वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने खुद ही फ़ोन करा के हाँ जी ये बैठे उड़ा दें। ये अमेरिका ने ही करवाया बेसिकली, ये ट्रंप ने खुद, क्योंकि ट्रंप का बयान आपने देखा कि ये जी बहुत बेहतर हुआ, इससे जो है ना वो फ़लस्तीन पे दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने का मतलब यही है कि खत्म हो गई, आपने सालिस भी अटैक कर, सालिस पे ही कर दिया अटैक। बड़े अफसोस की बात है जी, इस वक्त हम मौजूद हैं अनारकली के बाजार में। हमने आपको स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ सुनाया, आम शहरी का मौक़िफ़ सुनाया। यहाँ पे एक और साहब खड़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। अकरम साहब, दोहा पे अटैक हो चला है, LNG हमारे मुल्क में ये दोहा से ही आती है। अगर कतर निशाना है तो अगला निशाना दुबई भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है। अरे अगर ये सब हुकूमतें तो सोई हुई पड़ी हैं। नहीं सर, अगर ये होता अगर पाकिस्तान क्यों खामोश बैठा हुआ है? खामोश इसलिए बैठा हुआ है कि पाकिस्तान ये देख रहा है सऊदीया क्या कर रहा है। सऊदी अरब कुछ हिलेगा तो फिर ही पाकिस्तान कुछ करेगा ना। जब इतनी बड़ी मुस्लिम कंट्री जो साथ उनके लगती है, एक ही खिता है, एक ही, वो नहीं कुछ बोले, सिर्फ एक फ़ोन करके उसने कह दिया प्रिंस सलमान ने कि जी मुझे अफसोस है और ये मजम्मत कर दी। ये अरे ये देखो ना, अब गए हैं हुक्मरान, गए हैं उधर खामोशी से बैठे रहे हैं, उसके बाद ही ये रिलेशन आया है ना, उसलिए जब उधर बैठे हुए थे। हमारे हुक्मरान का इससे क्या ताल्लुक आ गया? हुआ तो कतर में अटैक है, कतर में हुआ है, लेकिन वो हुआ तो वो साजिश के तहत ही है ना, साजिश के तहत हुआ। साजिश के तहत हुआ। अच्छा, ये कब तक हम कहते रहेंगे यहूदी की साजिश, यहूदी की साजिश? हम मुसलमान खुद क्यों नहीं अकल करते? तक एक नहीं होंगे ऐसे, कि एक लीडर को इनको ऐसा मिल जाए जो मुसलमानों को इकट्ठा कर दे और एक टेबल पे बैठ के वो कह दे कि आज के बाद अगर हमारी किसी ने, मुस्लिम दुनिया पे किसी ने ऐसा किया किसी भी जगह, तो हम सरमाए के लिहाज से भी बहुत बड़ी कुव्वत है हमारे पास, अल्लाह ताला के कुदरती वसाइल भी बहुत सारे, एटमी कुव्वत भी हैं, हम सब कुछ है, बड़ी फौज भी है और हमारे दोस्त मुमालिक भी हैं, तो हम हमला करेंगे, फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। जब तक ये डट के नहीं कहेंगे कि हम फ़ौरन जवाब देंगे, जब तक कोई मुल्क नहीं। ये कितनी बड़ी देखें बात है कि इतना बड़ा अमीर मुल्क के कतर, पाकिस्तान से 300-400 गुना ज्यादा अमीर है जी, मुआवजा ही नहीं, उसका उन्होंने मार मोड़ कर दिया। अच्छा, इतनी ताकतवर एयरफोर्स थी, जवाब क्यों नहीं दिया? जवाब इसीलिए नहीं दिया कि उनको पता था पहले, या जवाब के लिए हिम्मत चाहिए? हिम्मत चाहिए, और उन्हें पता था अगर हमने किया तो 10 और ना भेज दे पीछे से वो। जी व्यूअर्स, आपने एक बुजुर्ग का मौक़िफ़ सुना, हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे। हर बंदे का ये कहना था जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे, वो कहते हैं ना, इकबाल का एक शेर है, एक हो मुस्लिम हरम की पासमानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर। और अगर नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर अपनी आज़ादी, अपनी बंदगी, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत गोयाई, अपनी खुद मुख्तारी, अपने इस्लाम, अपने ईमान का हम तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, तो हमें इकट्ठे होना होगा। और वो इकट्ठे कैसे होंगे? इधर तो भाई भाई का दुश्मन है, तो यहूदी क्यों करना हमारे दुश्मन हो? अपनी सफ़ों के अंदर छुपे हुए उन काले भेड़ियों को, बल्कि काली भेड़े नहीं, काले भेड़ियों को तलाश करें, जो कि हमारी सफ़ों में घुसकर हमारा इत्तेहाद पारा पारा कर रहे हैं। अवाम की आवाज़ के सेगमेंट से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।